धूप हल्की हल्की खेतों पर फैल रही थी। पहाड़ों से उतरती हवा में मिट्टी की भीनी सी महक थी। इसी शांत सुबह में अरिहंत अपने छोटे से घर की देहरी पर बैठा आसमान को देख रहा था, मानो उस न लिखे भविष्य का कोई संकेत खोज रहा हो। अरिहंत गांव के स्कूल में पढ़ता था, पर उसकी दुनिया किताबों से कहीं बड़ी थी। उसके सपने धूल की पगडंडियों से निकलकर आसमान तक उड़ते थे। वह चित्र बनाता था, ऐसे चित्र जिनमें लोग अपनी जिंदगी खोज लेते। पर गांव में कला को कोई महत्व नहीं देता था। सब कहते, कला से पेट नहीं भरता, काम सीखो कुछ ढंग का। लेकिन उसकी माँ देवयानी हमेशा कहती, बेटा किस्मत लिखी नहीं होती, उसे लिखा जाता है। गांव में एक चित्र प्रदर्शनी लगने वाली थी, जिसमें शहर के कुछ कलाकार आने वाले थे। अरिहंत ने हिम्मत करके अपने 2 चित्र भेजे, पर स्कूल के हेडमास्टर बोले, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी, बड़े कलाकारों के बीच तुम्हारे चित्र कौन लगाएगा। अरिहंत चुप हो गया, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वह बुझी नहीं। रात को मां ने उसे सोते हुए देखा। उसके पास ही कुछ अधूरे चित्र पड़े थे, आंखों में थकान, दिल में दृढ़ता। मां ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन कौन सा सपना आसान होता है। अगली सुबह अरिहंत ने खुद जाकर अपना नाम दर्ज करवाया। मना भी किया गया, डांटा भी गया, पर उसने हर ना को हां में बदल दिया। प्रदर्शनी का दिन। गांव के चौपाल में चित्रों की पंक्तियां सजी थीं। शहर से आई आर्टिस्ट अद्रिजा मेहता लोगों के चित्र देख रही थी। वह एक चित्र के सामने रुकी। एक लड़की बारिश में रो रही थी और उसके आंसू से एक छोटा पौधा उग रहा था। चित्र का शीर्षक था, दर्द भी खिलाता है। अद्रिजा ने चित्र को ध्यान से देखा और पूछ बैठी, ये किसने बनाया है? अरिहंत आगे आया। उसकी आंखों में झिझक थी, पर हिम्मत भी। तुम्हारे चित्र में सच बोलने की ताकत है। तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें अपने स्टूडियो में जगह दे सकती हूँ। यह सुनकर गांव के लोग चौंक गए, पर अरिहंत का दिल धड़कने लगा, मानो दरवाजा खुल चुका हो। शहर जाना आसान नहीं था। पैसों की कमी, लोगों की बातें, परिवार की चिंता, सब कुछ रास्ते में पत्थर की तरह खड़ा था। जरूरत पड़े तो मैं अपने गहने बेच दूंगी, पर तुम्हारे सपने को नहीं रुकने दूंगी। शहर में शुरुआती दिन मुश्किल थे। बड़े कलाकारों के बीच उसकी जगह छोटी थी। कई बार उसके काम को नजरअंदाज किया गया। कई बार उसके बनाए चित्र फाड़ दिए गए क्योंकि उनमें तकनीक कम थी। पर उसने सीखना जारी रखा, रातों में, सुबहों में, तकलीफ और तानों के बीच। कुछ महीनों बाद अद्रिजा ने उसे एक राष्ट्रीय आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा। अरिहंत ने जो चित्र बनाया उसका नाम रखा, अनरिटन डेस्टिनी, अलिखित भाग्य। चित्र में एक लड़का बिना कागज के हवा में कुछ रेखाएं बनाता हुआ दिख रहा था और उन रेखाओं से धीरे धीरे उसकी दुनिया बन रही थी। प्रतियोगिता का परिणाम आने वाला था। हॉल में सैकड़ों दर्शक, दर्जनों कलाकार और मीडिया मौजूद थी। तीसरा पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार। अरिहंत का नाम नहीं आया। लोग बातें करने लगे, शायद उसका चित्र बहुत साधारण था। गांवों में कला कहां समझ आती है। फिर स्पीकर पर आवाज गूंजी, राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार जाता है अरिहंत देव को। पीछे बैठे अरिहंत को कुछ क्षण तो समझ ही नहीं आया। उसके कानों में आवाज गूंजती ही रही। मां के चेहरे पर आंसू थे, खुशी के, गर्व के। स्टेज पर पहुंचते ही अद्रिजा ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि किस्मत लिखी नहीं जाती, उसे हर स्ट्रोक से बनाया जाता है। कुछ महीनों बाद अरिहंत अपने गांव लौटा। पहले जहां लोग उसे नकारते थे, वही लोग आज कहते, अरे हमारा अरिहंत तो देश भर में मशहूर हो गया। लेकिन अरिहंत का मन बदल चुका था। वह जान चुका था कि कला सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होती है। उसने गांव में एक छोटा आर्ट स्कूल खोला, जहां वह उन बच्चों को सिखाने लगा जिन्हें दुनिया कहती थी, तुमसे नहीं होगा। वह मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत अनलिखी है, तुम जैसा लिखोगे वैसी बन जाएगी। समय बीता, गांव बदल गया, बच्चे बदल गए, और अरिहंत, वो तो मानो एक रोशनी बन गया था। एक दिन एक बच्ची ने उससे पूछा, सर, क्या किस्मत सच में बदली जा सकती है?
किस्मत वो होती है जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन डेस्टिनी वो होती है जो तुम अपने लिए लिखते हो। उस दिन अरिहंत ने समझ लिया, उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वह उन सभी की आवाज थी जिन्हें दुनिया ने कम आंका, जिन्हें उनके सपनों की वजह से हंसी उड़ाई गई।